हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। जहां एक तरफ आप शनिदेव से पीड़ित हैं, शनिदेव से प्रभावित हैं, साढ़े साती की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में हैं, वहीं ये समय आया है आपके लिए आशा का किरण बन के। शुक्र महाराज अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 7 मार्च से कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। और ये 31 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे और फिर 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस समय देखा जाए तो शुक्र आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोचर करते हुए, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं शुक्र आपके लिए, क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश भी बनते हैं और सुखेश भी बनते हैं, जिसकी वजह से शुक्र का परिवर्तन हमेशा आपके लिए काफ़ी कुछ बदलाव लाता है। कभी अच्छे बदलाव तो कभी बुरे बदलाव, ज़्यादातर अच्छे बदलाव ही देखने को आप शुक्र के द्वारा मिलते होंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सुपरिणाम क्या मिलेंगे, और फिर हम समझेंगे कि आपको सावधानी क्या रखनी है, और फिर हम समझेंगे कि आपको उपाय क्या करना है। एक महत्वपूर्ण बात ये मैं बता दूं कि कुछ लोग स्टार्टिंग में 2 मिनट में भाग जाते हैं और फिर उनको लगता है कि भैया जो बताया गया वैसा कुछ हुआ नहीं। तो यदि आपके पास समय है तो ही वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए, नहीं समय तो वीडियो को सेव कर लीजिए और बाद में देखिएगा, क्योंकि यदि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे फिर कन्फ्यूजन होगा और आपके मन में आएगा कि जैसा बताया गया वैसा हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र महाराज आपके इस समय लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव के अधिपति होते हुए, तो आपके जीवन में प्रिय दर्शकों यदि ऐसी स्थितियां थी कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वो काम हो नहीं रहा है, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय होगा जिस समय भाग्य का साथ मिलेगा और आपके जीवन में वो काम जो रुका हुआ था, वो काम जिसे आप चाहते थे कि ये हो जाना चाहिए तो मेरी सब स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी, तो वो काम के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। साथ में आपके ससुराल पक्ष से संबंधित कोई भी समस्याएं थी, वाद विवाद था या किसी भी तरह अड़चनें थी, तो उन्हें कम करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस समय भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, भगवान के प्रति लगाव होगा और एक बहुत अच्छा समय होता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है तो हमारे जीवन से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके पिता के जीवन में भी कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और यदि आप चाहते थे कि प्रॉपर्टी ले लिया जाए, घर ले लिया जाए, गाड़ी ले लिया जाए, बंगला ले लिया जाए, तो कोई भी लग्जरी की चीज़ें आप चाहते थे, तो ये समय होगा जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं, तो आपको पूरी तरह रिजल्ट देने के लिए शुक्र महाराज तैयार हैं। आप यदि चाहते थे किसी अपने मित्र से मिलने के लिए, तो ये समय है जिस समय आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपके नए मित्र भी बन सकते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आप लग्जरी की चीज़ें जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त तो कर ही सकते हैं, परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण ये होगा कि अब 2 तरह से लग्जरी की चीज़ें होती हैं। एक तो आप लेते हैं तो उससे कुछ आपको प्रॉफिट होता है, आपको सुख प्राप्त होता है, पर कई बार लग्जरी की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है, परंतु संभव है कि इस समय वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जिनसे आपको लाभ मिले। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिल रही है। और आपके जीवन में यदि मानसिक टेंशन था, अब शनिदेव मानसिक टेंशन दे ही रहे थे, तनाव था, तो इनसे कहीं ना कहीं आपको राहत जरूर देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिल रहे हैं। और साथ में दाम्पत्य जीवन में भी पहले से बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बाकी यदि खाली हम शुक्र का प्रभाव देख रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में शुक्र पूरी तरह से बदलाव लाने की, पूरी तरह से पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा, प्रेम बढ़ेगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपको यहाँ पर भी व्यापार से भी लाभ मिलने वाला है, व्यापार में आपको वृद्धि देखने को मिलने वाली है। अब चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो या किसी भी तरह।
और प्रिय दर्शकों, एक बात अभी मुझे ध्यान में आई, एक कुछ और भी दर्शक हैं कि वो बता रहे थे कि आप खेती के बारे में बताइए, कृषि के बारे में। तो मेरी आगे चल की कोशिश होगी कि इसके बारे में वीडियो बनाया जाए और जो वीडियो बनती हैं उनमें बातें खेती से संबंधित बताई जाएं। और यदि आप कोई अपना सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे आगे हम प्रयास करें कि उनसे संबंधित वीडियो बने और उनकी चर्चा वीडियो में हो। अब प्रिय दर्शकों, हम इसकी बात कर लेते हैं कि सावधानी क्या रखनी है। तो सावधानी के रूप में एक ही सबसे महत्वपूर्ण बात होगी यहाँ पर कि आपको अपने मन में, अपने वाणी में संयम रखना होगा। आप किसी को कुछ बोल रहे हैं और ख़ासकर विपरीत के प्रति आपको पूर्ण सम्मान रखना होगा। विपरीत के प्रति आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है, विपरीत के प्रति पूर्ण सम्मान रखने की ज़रूरत है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी समझना होगा कि जो मैंने अभी बताया कि लग्जरी की चीज़ें आप प्राप्त तो ज़रूर करेंगे, परंतु वहाँ पर बेवजह के खर्च ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र का परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ ही है। अब इसमें आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात मैं जो हमेशा बताया करता हूँ कि जन्म कुंडली में शुक्र को चेक करिएगा। अब हम शुक्र की यहाँ बात कर रहे हैं तो शुक्र को आपको चेक करना है और दशाओं को चेक करना है कि यदि आपके सपोर्ट में है तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, परंतु यदि नहीं है, सपोर्ट में पीड़ित है, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब हम उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना करना, जो आप पहले से कर ही रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो करिए। हनुमान जी की आराधना ही आपके लिए श्रेष्ठ है। और क्योंकि और भी अन्य जो ग्रह स्थितियां हैं उनके हिसाब से भी देखा जाए और शुक्र के हिसाब से भी देखा जाए तो हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हनुमान जी की आराधना से ही आपका कल्याण होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और हनुमान जी की आराधना करिएगा और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, और लिखने के साथ आपको बोलना भी है। और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि और कौन सी वीडियो बनाई जाए ज्योतिष से संबंधित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।